मिड जर्नी, फोटोशॉप और चैट जीपीटी को यूज़ करके मैंने ये ट्यूटोरियल क्रिएट करा है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने मिड जर्नी को यूज़ करके इमेज क्रिएट करा, चैट जीपीटी पे इसको यूज़ करके मैंने कंटेंट क्रिएट करे और फिर फोटोशॉप पे जाकर के मैंने कैसे कैसे डिज़ाइन करे हैं। वो सारे स्टेप्स मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखे हैं मैंने और ये ट्यूटोरियल बनाने का मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप एज ए फ्रीलांसर आप इंडिपेंडेंट फील करोगे। अगर ये सारी चीज़ें आपने अगर सीख ली तो आपको कंटेंट के लिए किसी कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप डिज़ाइन तो खुद करते ही हो और हर एक डिज़ाइनर, हर एक ग्राफिक डिज़ाइनर या किसी फील्ड का डिज़ाइनर चाहता है कि वो जब जॉब कर रहा है तो उसके साइड इनकम एज ए फ्रीलांसर थोड़ी बहुत रहे। और अगर ये तीनों चीज़ आप अगर मास्टर कर लेते हो ना, फोटोशॉप, मिड जर्नी और चैट जीपीटी, तो आप एज ए फ्रीलांसर इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आपको किसी बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप खुद ही वन मैन आर्मी बनकर एज ए फ्रीलांसर आप एक अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये सारे स्टेप्स जो है ना, उसको आपको काफ़ी ध्यान से देखना होगा। आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करो तो आप डेफिनेटली आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव होगी। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर ना, सोशल मीडिया डिजाइंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही ईजी है क्रिएट करना। अगर ये क्रिएट करना किसी को कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो डिजाइनिंग के बहुत से ऐसे पार्ट है, पैकेजिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ तो और भी कॉम्प्लेक्स हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया कम से कम एक्सपर्ट बन जाओ ताकि आपका एक बेस बन जाए और उस बेस को यूज़ करके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को काफ़ी अच्छे से समझो और फिर एक आप अच्छे लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की तरफ आगे बढ़ो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप जा करके क्वेरी पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मिड जर्नी में जाकर के जो मैंने पहला प्रॉम्प्ट डाला था वो था ब्यूटी प्रोडक्ट स्टूडियो सेटअप ऑफ फेस क्रीम मेड अप ऑफ ऑरेंजेस। अब इसने मुझे पूरा स्टूडियो सेटअप ही दे दिया जो कि ब्यूटी ब्रांड के जो स्टूडियो होता है। अब ये इमेजेस मुझे मिले, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं था। तो फिर मैंने डिटेल्स ऐड करने स्टार्ट करे प्रॉम्प्ट में। तो मैंने क्रिएट करा, मैंने जो प्रॉम्प्ट ऐड करा था स्टूडियो सेटअप ऑफ फेस क्रीम मेड अप ऑरेंजेस, 3D स्टेज इन द सेंटर ऑफ वॉइसेस फिल्ड विथ ऑरेंज क्लीन बैकग्राउंड। मुझे ये मिला, लेकिन ऐसे ऑरेंजेस पड़े रहने से और इसमें प्रोडक्ट फिट करना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे अगर प्रोडक्ट रखूंगा तो बहुत ही छोटा, यहाँ पे अगर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के करूँ तो बहुत छोटा आएगा, तो मुझे ये अच्छे नहीं लगे। तो फिर मैंने इसी प्रॉम्प्ट में क्या करा था, चेंज करा था, एक क्लोजअप शॉट ऐड करा, तो उससे मुझे थोड़े क्लोजअप मिले, पर वो भी उतना सही नहीं लगा। मुझे कुछ इस टाइप का ही चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स थे यहाँ पे। फिर मैंने V1 पे क्लिक करके 4 ऑप्शन इसके लिए तो मुझे मिले, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी प्लेस थे जो कि मुझे नहीं चाहिए था, मुझे प्रोडक्ट यूज़ करने थे अपने। तो मैं इन इमेजेस से सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने बहुत सारे ट्रायल एरर करे और वो सेम प्रॉम्प्ट थे, उसमें मुझे लग रहा था कि कोई वेरिएशन काम आ जाए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या करा ना कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑरेंजेस को लिमिट कर दूं। मैं 5 ऑरेंजेस डाल दिए यहाँ पे, तो मुझे मिले ऑरेंजेस की क्वांटिटी अगर आप देखो ऊपर से कंपेयर करो तो कम है इस इमेज में, लेकिन वही है कि उतने इनफ नहीं थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जो इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे इमेज ये वाला, तो मैंने इसका वेरिएशन मैंने ट्राई करने को यहाँ पे V1 पे क्लिक करा, मुझे मिले, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, बैकग्राउंड में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन था। ऑरेंजेस जो पड़े हुए वो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बहुत ही ऑड लग रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि स्टूडियो सेटअप मेड अप ऑफ फ्यू ऑरेंजेस एंड लीव्स, बाकी सारे प्रॉम्प्ट वही थे, लेकिन मैंने ये फ्यू ऑरेंजेस एंड लीव्स डाला तो लीव्स वगैरह भी आ गए, ऑरेंजेस भी आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था। मुझे ये इमेज इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने सोचा इसके कुछ वेरिएशंस ट्राई करते हैं। तो V4 पे क्लिक करके इसके बहुत सारे वेरिएशंस मैंने मांगे थे, तो यहाँ पे मुझे मिला। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मेरा प्रोडक्ट ना हाईलाइट हो। इतना ज़्यादा हैपनिंग है ना बैकग्राउंड कि इसमें प्रोडक्ट प्लेस करोगे तो प्रोडक्ट पे नजर नहीं जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने प्रॉम्प्ट में चेंज करे, स्टूडियो सेटअप मेड अप ऑफ 3 ऑरेंजेस एंड लीव्स, मैंने ऑरेंज को लिमिट करा 3 कर दिया और यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट बाकी सारे वही थे। तो मुझे मिले, लेकिन मुझे ये इनमें भी मतलब डिस्ट्रैक्शन था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जो है V2 है, इसका कुछ ऑल्टरनेट क्लीन वर्जन मुझे मिले तो सही रहेगा। तो मैंने V2 पे क्लिक करके और फिर कुछ और ऑप्शंस मांगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने इन 4 ऑप्शंस को फिर से मैंने रिफ्रेश करा और V1 पे क्लिक करके मैं इसके कुछ ऑप्शंस लिए कि मैं चाह रहा था कि थोड़े लीव्स कम हो जाए तो ये यूज़ कर लो, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फिर बहुत सारे ट्रायल एरर के बाद मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं बास्केट के अंदर ऑरेंज दिखाऊं, तो वो एरिया को कन्फाइन कर देगा और एक प्रोडक्ट शूट की तरह आएगा। तो मैंने बास्केट ऐड करते ही मुझे मिला, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन है इस इमेज में, पत्ते इधर उधर जा रहे हैं। तो मैंने V4 पे क्लिक करके, क्योंकि ये ज़्यादा क्लीन लग रहा था, V4 पे क्लिक करके मैंने इसके वेरिएशंस लिए हैं। मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो लीव्स चारों तरफ अजीबोगरीब तरीके से फैले हुए हैं और इसमें प्रोडक्ट प्लेस करने की भी मुझे उतने ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे। फिर भी मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था, इसका V1 क्लिक करके कुछ ऑप्शंस लिए मैंने, लेकिन फिर ये जो था ये नीचे की तरफ बेस, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने, अगर आप देखो तो ओएसिस यहाँ पे हर जगह डाला हुआ है, मैंने ओएसिस को हटा दिया, यहाँ पे 3D स्टेज इन सेंटर सिर्फ रखा, तो मुझे क्लीन बैकग्राउंड के साथ मिले। अब मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था और मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए था, बस लीव्स की प्रॉब्लम थी मुझे, जो कि बहुत ऑड लग रहे थे। और तो मैंने V1 पे क्लिक करके और इसके बहुत सारे वेरिएशंस
लिए मैंने और मुझे फिर भी उतना इंटरेस्टिंग लगा। थोड़े बहुत और ट्रायल के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो है वो इंटरेस्टिंग है, तो इसके और भी 4 ऑप्शंस मैंने इस पर क्लिक करके वहाँ क्रिएट करे। मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा था वो था ये, और उसके भी मैंने 4 ऑप्शंस और लिए। फिर इसके 4 ऑप्शन से मुझे ये 4 मिले, जिसमें कि मुझे ये U3 इंटरेस्टिंग लगा। मैंने इसको भी रेंडर पे डाल दिया तो मुझे ये इमेज मिला, और इस इमेज को मैंने अपस्केल करके और फिर मैंने यूज़ करा है, ये इमेज है वो, तो इस इमेज को यूज़ करके मैंने डिज़ाइन करा है। तो मिड जर्नी का पार्ट डन है। अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी में जाकर मैंने कंटेंट के लिए जो प्रॉम्प्ट डाला था वो था क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया डिज़ाइन फॉर फेस वॉश मेड ऑफ ऑरेंज। तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारा कंटेंट मिला। अब इसमें क्या है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी जितनी समझ होगी ना कंटेंट की, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कंटेंट उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो इंपॉर्टेंट लगा, जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, मैंने वही कंटेंट उठाए हैं। मैंने जो कंटेंट यूज़ करा है अवेकन योर स्किन है, दूसरा है रेडियंस ऑफ ऑरेंजेस, थर्ड है विटामिन सी बूस्ट, और जो फोर्थ टेक्स्ट है वो है आपका पैम्पर योर स्किन टुडे। अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये एक CTA बटन की तरह काम कर रहा है, जो कि किसी भी क्रिएटिव के नीचे की तरफ ऐड कर देते हैं तो वो एक इंटरैक्टिव हो जाता है। तो उसके लिए ये परफेक्ट था नीचे के टेक्स्ट के लिए, तो इसलिए ये टेक्स्ट परफेक्ट था। इन चारों टेक्स्ट को यूज़ करके मैंने डिज़ाइन क्रिएट करा है। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो काम करूँगा मैं, वो जाऊँगा इमेज लेकर के आऊँगा, इमेज को ला करके यहाँ पे इसे सेट कर दूंगा पूरे आर्टबोर्ड में, एंटर। इस इमेज के ऊपर मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, तो मुझे ऐसा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हटा दूंगा ताकि ये डिस्ट्रैक्टिंग ना लगे। तो मैं इस एरिया को सेलेक्ट करके और फिर ऐसे रफ सिलेक्शन करके, और फिर मैं जाऊँगा पैच टूल लूँगा, इसको पहले रेस्टराइज करूँगा और पैच टूल लेकर के इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दूँगा एक बार फिर से, और ये एक बार और फिर से करूँगा, और इस एरिया को थोड़ा मैं ऐसे ब्रश यूज़ करके क्लीन कर दूँगा। कंट्रोल D। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। ये जो टूल्स जो यूज़ करें ना, मैंने बहुत ही सिंपल टूल्स यूज़ करें ताकि कोई भी बंदा इस पे काम कर सके। अब यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसको भी मैं रिमूव करूँगा। यहाँ से गया मैंने, रफ सिलेक्शन करा, इस सिलेक्शन को यूज़ करके फिर मैं दोबारा से गया, पैच टूल ली मैंने, पैच टूल ले करके, और जो ये कलर है इस कलर की तरफ ही करूँगा मैं, तभी जा कर के ये क्वालिटी वैसी आएगी। तो ये ऐसे डन है। अब मैं इस पर फोकस करके, अब मैं फिर से एक ब्रश टूल लेकर के ये कलर सेलेक्ट करके, और फिर सिलेक्शन ऑलरेडी है हमारे पास, और इससे मैं इसके ऊपर कलर ऐड कर दूंगा। कंट्रोल D। यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन दिख रही है, वो पैच टूल के कारण ही है, इसको भी मर्ज कर दूंगा इसको मैं। ये इमेज हमारा डन है। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करना है। अब क्या है ना, ये इमेज जो है बहुत ही बड़ा है, इसे मैं छोटा करूँगा ताकि मैं टेक्स्ट और टाइपो के लिए भी स्पेस क्रिएट कर सकूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रॉप टूल लूँगा, कंटेंट अवेयर यहाँ सेलेक्टेड होगा, और फिर इससे मैं चारों तरफ मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा, और जैसे क्योंकि यहाँ पे कंटेंट अवेयर यहाँ पे सेलेक्टेड है, जैसे इसे क्लिक करूँगा तो ये कंटेंट इसके चारों तरफ ये सेम कलर उठा करके और ये क्रिएट कर देगा। ये देखो सीमलेस बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ये किसी और टूल को यूज़ करता तो काफ़ी बेटर होता, लेकिन इसको इतना ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये कलर लूँगा, इस कलर को लेकर के ब्रश के साइज़ को बड़ा करूँगा, और परसेंटेज 11 सही है। इसके ऊपर ऐसे मैं इसे मर्ज कर दूंगा मैं, तो ये जो प्रॉब्लम दिख रही थी वो सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या है ना, मुझे एक और लेयर क्रिएट करना है। ये जो येलो पार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा ऑरेंजेस दिखाना चाहता हूँ ताकि ऑरेंज वाला इफेक्ट ज़्यादा दिखे। तो मैं एक कलर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ऑरेंज कलर लूँगा, जिस तरीके का ऑरेंज कलर मुझे चाहिए, ये ओके करके, और ये लेयर सेलेक्टेड है ऑलरेडी, इस लेयर पे मैं यहाँ से ऐसे इसे यूज़ कर दूँगा चारों तरफ ताकि थोड़ा ऑरेंज हो जाए बैकग्राउंड भी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऑरेंज हो गया। मैं कॉर्नर पे तो 100% कर दिया, लेकिन जैसी सेंटर की बात आएगी तो इसको ओपेसिटी में कम करके, ताकि सीमलेस दिखे, ऐसा ना दिखे कि ज़बरदस्ती का रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े पौधे के ऊपर आ गया ऑरेंज कलर, इसे मैं इरेज कर दूंगा। इरेजर टूल ले करके मैं ब्रश साइज को थोड़ा बड़ा करूँगा और इसके ऊपर ऐसे चला दूंगा, तो ये क्लीन हो गया। कहीं भी थोड़ी बहुत अगर पौधे पे आ रखा हो तो वो क्लीन हो जाएगा। ये हो गया डन। अब मुझे जाना है प्रोडक्ट के इमेज को ला करके यहाँ पे रखना है। प्रोडक्ट के इमेज को यहाँ पे लाया, इसे बड़ा करा मैंने, और बड़ा करके क्योंकि मुझे इससे पीछे की तरफ रखना है ऑरेंज के, तो इससे मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा और इसे मैं ऐसे रखूँगा। अब इसकी ओपेसिटी कम करके, और फिर क्योंकि मुझे ये जो 2 ऑरेंज हैं, इन 2 ऑरेंज के पीछे मुझे दिखाना है और इसके आगे रहेगा वो, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, और ओपेसिटी कम करके फिर पेन टूल से इसके ऊपर सिलेक्शन क्रिएट कर दूँगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है, यहाँ तक प्रोडक्ट आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके
और फिर बाकी एरिया में मैं रफ़ सिलेक्शन कर लूँगा और ये हो गया हमारा रफ़। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था उसको ध्यान से करा, बाकी ये तो रफ़ है। अब मैं जाऊँगा पाथ पे, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं ये शेप से सिलेक्शन हो गया ये। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इससे मास्क ऐड कर दूँगा, तो ये देखो यहाँ पे सिलेक्शन के पीछे आ गया। अब इसकी ओपेसिटी पूरी करता हूँ मैं और ये प्रोडक्ट हमारा पीछे आ गया। अब क्या ये प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है और थोड़ा यहाँ पे शेडो ऐड करना है, तो उसके लिए मैं एक नया लेयर लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और थोड़ा मैं डार्क ही लूँगा, लेकिन ऑरेंज कलर थोड़ा सा उसमें रहेगा। अब मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप अगर देखो तो यहाँ पे अब इस लेयर को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँगा तो आप देखो तो ये सही बैठ गया। अब क्या है, थोड़ा ना मुझे ये ऊपर वाला जो एरिया है वो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है, जो कि लग रहा है कि अलग से प्रोडक्ट ला करके रखा गया है। तो मैं सेम कलर यूज़ करूँगा, ब्रश की ओपेसिटी कम करके और इनके ऊपर भी चला दूंगा। तो अगर आप देखो तो ये अब बेटर लग रहा है। अगर मैं आपको कंपैरिजन में दिखाऊं तो ऐसे चमकता हुआ दिख रहा था, ऐसे लग रहा था जबरदस्ती ला के रखा हुआ है, और अभी ये उसके साथ मैच कर रहा है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करी जा सकती है, बहुत ही माइन्यूट सा इफेक्ट है, पर ये डिटेलिंग में काफ़ी हेल्प करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टाइपोग्राफी। अब मैं एक करके टेक्स्ट लाऊंगा और फिर इसमें टाइपोग्राफी करता हूँ। जो पहला टेक्स्ट है वो है अवेकन योर स्किन। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, और फिर इसे बड़ा कर दूंगा, एंटर। इसमें जो फॉन्ट यूज़ करूँगा वो है आपका अमेलियस, AMEL, ये हमारा फॉन्ट। ये फॉन्ट काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये फॉन्ट ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए ना बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल है। इसे मैं थोड़ा छोटा करूँगा और इनके सेंटेंसेस के बीच की स्पेसिंग सही करता हूँ पहले तो, और ये ऐसा डन है। अब क्या है कि ये जो है ना, कंट्रोल T, इसमें मुझे थिकनेस ऐड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये थोड़ा थिक हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसमें जो कलर है, क्योंकि ये वाइट के येलो के ऊपर वाइट है, थोड़ी इसकी विजिबिलिटी इशू है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये ग्रीन कलर यूज़ कर लूँगा और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे यहीं पे छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको ना इस इमेज के ऊपर लेकर के आना है। मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सेलेक्ट करके, और मुझे सिर्फ ये पौधे लेकर आने हैं ना, ये पत्ता सिर्फ इसके ऊपर आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पत्ते को सेलेक्ट करके और मैं इसके ऊपर ला दिया मैंने यहाँ पे। अब इसकी प्लेसमेंट मैं थोड़ा इधर उधर कर सकता हूँ, कंट्रोल E करके इसको पहले सेंटर अलाइन कर देता हूँ, कंट्रोल D, और ये हो गया हमारा टेक्स्ट यहाँ के लिए डन। अब क्या है ना, मुझे ना ये कॉम्पोजिशन पूरा ये कंप्लीट कॉम्पोजिशन ना मुझे नीचे की तरफ लाना है, क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट को ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और इस यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट आएगा उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। तो इसे मैं ट्रैक करके नीचे लाता हूँ और इसे सेलेक्ट करके और फिर कंट्रोल T और कंट्रोल T करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। एक तो ये लेयर हो गया, दूसरा ये लेयर है, इसे भी सेलेक्ट करके कंट्रोल T और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा, कंट्रोल D, कंट्रोल T। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये परफेक्ट हो गया। अब ये मेरे ऊपर वाले टेक्स्ट के लिए भी स्पेस मिल गया, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा और ये हमारा डन हो गया। अब जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है आपका द रेडियंस ऑफ ऑरेंजेस। कॉपी, कंट्रोल V, पर इसमें मुझे ये फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे मॉन्सेराट फॉन्ट यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, और ये हो गया फॉन्ट हमारा डन। कंट्रोल A, इसको बहुत ही छोटे साइज़ में रखूँगा कि दोनों सेंटेंस के बीच की स्पेसिंग को भी सही करूँगा, और फिर इसे मैं कर दूँगा राइट लाइन। ये यहाँ पे है, इसके कलर को भी चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे वाइट रखना चाहता हूँ, और ये टेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल T करके इसे थोड़ा और बड़ा करता हूँ, और ये हो गया डन। अब एक और टेक्स्ट है जो मुझे इस साइड चाहिए, वो है आपका विटामिन C बूस्ट। कंट्रोल V, इसे मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगा, इसे सेलेक्ट करके फिर इसको थोड़ा क्लोज लाऊंगा। इन दोनों को थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए स्पेस है अच्छा खासा। और जो थर्ड सेंटेंस है वो है आपका पैम्पर योर स्किन टुडे। कंट्रोल V, इसे थोड़ा बड़ा करूँगा मैं, कंट्रोल A, कंट्रोल D, डन। अब ये हमारा डिज़ाइन तो रेडी है, पर इस डिज़ाइन को अच्छे से बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़े बहुत और एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। वो सारे एलिमेंट्स हैं ऑरेंज कि ये स्लाइसेस और लीव्स को ऐड करके, और इसमें ब्लर इफेक्ट, मोशन ब्लर और गॉसियन ब्लर इफेक्ट यूज़ करके, और देखो कैसे ये कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इसे मिला करके यहाँ पे एंटर करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो बेनिफिट ये है ना कि अगर कोई भी अगर यहाँ पे आप इफेक्ट यूज़ करते हो तो उसको आप बाद में जा करके मैनिपुलेट कर सकते हो यहाँ से। अगर भैया आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता तो ये लेयर के साथ ही हो जाता, आप बाद में चेंजेस नहीं कर पाते। तो ये गॉसियन ब्लर यूज़ कर लिया मैंने, फिल्टर में जा करके मैंने फिर से मोशन ब्लर यूज़ कर लिया। अब मोशन ब्लर के क्वान्टिटी को, डिस्टेंस को थोड़ा मैं बढ़ाऊँगा, और ये बेटर है जी, यहाँ पे आ गया। इससे मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, कंट्रोल T,
और ये यहाँ पे डन है। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो है लीफ को लेकर के मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कंट्रोल T। और इसके सिलेक्शन को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्लर हो जाएगा, तो आप इसका रफ सिलेक्शन भी करके आप इसे यूज़ कर सकते हो कंट्रोल T। अब इसे भी मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ और इसे क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर ला दूंगा, तो ये देखो यहाँ पे भी ये इफेक्ट आ गया। इसमें मैं चेंजेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मोशन ब्लर जो है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे दिखे तो ये बेटर दिखेगा, तो ये डन है। अब इसकी अरेंजमेंट थोड़ी बहुत इधर उधर करता हूँ मैं और ये ऑलमोस्ट हमारा डन है। थर्ड एलिमेंट है वो दूसरे एक हाफ ऑरेंज स्लाइस है, इसे भी लेकर के आऊँगा कंट्रोल T और इसे छोटा कर दूँगा मैं। इस कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोल T और थोड़ा छोटा करूँगा मैं और इसे मैं ला करके यहाँ पे रख दूँगा। यहाँ पे रख के फिर ये सेम इफेक्ट को ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो मैं मोशन ब्लर को यहाँ पे जाकर के कम करूँगा, तो यहाँ पे देखो तो आप ये ऑब्जेक्ट दिखने लगा। अब एक और ये लीफ है, इसे भी लेकर के आऊँगा मैं और इससे मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोल T और इसे मैं यहाँ पे रख दूँगा और ये वाला इफेक्ट मैं सेम कॉपी कर दूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सेम इफेक्ट कॉपी करा है, लेकिन साइज़ मैटर करते हैं, तो क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज़ है तो इसमें थोड़ा मोशन ब्लर ज़्यादा चाहिए, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे एक यहाँ पे भी चाहिए, तो एक और लिया हुआ है मैंने ऑरेंज स्लाइस और इसे मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा कंट्रोल T। इसको थोड़ा ऐसे रख दूँगा, इसे मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा और फिर ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे होल्ड करके और यहाँ पे ला दूँगा कंट्रोल T। इसके स्पेसिंग को भी थोड़ा मैं बेटर कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पे डन है, नहीं यहाँ पे ये ऐसे डन है। मैं यहाँ पे भी ये जो एलिमेंट्स यूज़ करें ब्लर वाले, इन दोनों के लिए भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसे भी कॉपी करके यहाँ पे ला दूँगा और ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे ला दूँगा और फिर मैं ये दोनों टेक्स्ट जो हैं हमारे, इन दोनों को लेयर में ऊपर की तरफ ला दूँगा और यहाँ पे आ गए सारे। अब क्या है, इनके साइजेस को थोड़ा छोटा कर दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लग रहे हैं कंट्रोल T। थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए, इसे मैं बड़ा करता हूँ और ये हो गया। फिर से कंट्रोल T, ओके, और ये अब ये हमारा डिज़ाइन हो गया डन। इस लेयर को भी मैं ऊपर ला सकता हूँ और इसे मैंने ऊपर ला दिया। अब हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप उसे जाकर के वहाँ से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर से किसी नए डिज़ाइन के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।